मन ही मन भगवान सोच रहे हैं कि पिता माँ तो दृष्टि ब्रह्मचारी है, बचपन से ब्रह्मचारी है, तो इनकी बेटी कहां से हुई? तो पिता माँ कहना चाहते हैं कितनी मति, मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, मैंने इसको अपनी बेटी बनाया और मेरे को इसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है। लेकिन प्रभु आपको देख करके लग रहा है कि त्रिभुवन कमलम तमाल वरन, आप त्रिभुवन में आपसे अलावा और मेरे बेटी के लिए कोई योग्य हो नहीं सकता है। मैंने तीनों गुणों में ढूंढ करके लाया हूं, इसलिए त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविगणम वरदम करम दधाने। मैं अपने इस बेटी को आपको दे सौंपना चाहता हूं। प्रभु आप मेरी इस बेटी का वर्णन करें। भगवान पिता मां कहते हैं प्रभु जब तक मैं जाऊं नहीं तब तक आप यहीं पे खड़े रहिए। पिता मां मन में जिस प्रकार से आप भगवान मन में सोचने लगे, अरे पिता मां हमारी अच्छी बेटी लगा। भगवान बैठे खड़े चेहरा भगवान का लड़का हुआ है। पिता मां कहते प्रभु मैंने आपको इसलिए यहाँ खड़ा नहीं कर रखा, ये आपका लड़का हुआ चेहरा मेरे को नहीं देखना है। प्रभु आप जब तक यहाँ खड़े हैं तब तक आप मुस्कुराते रहो, क्योंकि प्रभु आपकी मुस्कान वो चमत्कार है जो संपूर्ण संसार के दुखों को दूर करते हैं। इसलिए प्रभु आप मुस्कुराते मुस्कुराते तुमको जिसको पीना आ गया, सच कहे इस जगत में उसको हमेशा खुश रहना सीखो। मानो पिता मां ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य के ऊपर कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना लग जाए, लेकिन वो उस कष्ट को खुशी खुशी से बिताए, उस कष्ट को खुशी खुशी से डाले तो जीवन में बदलाव हो जाएगा, आपका दुख सुख में बदल जाएगा। बड़ी सुंदर स्थिति करते हैं। आज जिस काल की पिता मां को प्रतीक्षा थी, 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन में रहते भगवान स्वरूप। जो दक्षिणायन होते वो देवताओं की रात्रि होती और जो उत्तरायण होते वो देवताओं के दिन होते। कहते हैं कि जो उत्तरायण में देह का त्याग करते हैं उनको 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। कितने महीने तक? 6 महीने तक। क्यों? क्योंकि दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है। अगर आपके घर में कोई रात को 11 बजे आए तो आपका दरवाजा खुला मिलेगा कि बंद मिलेगा? बताओ बताओ, बंद मिलेगा? बोलो राधे राधे। तो ना उठा के अगर रात को 11 बजे कोई हमारे दरवाजे पे आए तो हमने अंदर से कुंडी लगा रखी होगी, हमको सुबह तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वैसी 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं भगवान सूर्य। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण देवताओं की दिन है। तो जो दक्षिणायन में देह का त्याग करते हैं उनको 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। 6 महीने बाद जब उत्तरायण आता है तो भगवान के वैकुंठ के द्वार खुलते हैं। जब इस प्रकार से पिता मां विचार कर रहे हैं, आज उत्तरायण आ गया है, जिस काल की पिता मां विष्णु को प्रतीक्षा थी, आज वो काल आ गया। कौन सा काल? उत्तरायण काल। उत्तरायण आ गया है। भगवान सूर्य उत्तरायण हो गए, चंद्र दक्षिणायन हो गए, देवताओं की दिन आ गई। इसी काल की पिता महाविष्णु को प्रतीक्षा थी, आज उत्तरायण काल आ गया है और पिता महाविष्णु मन में विचार कर रहे हैं, आज उत्तरायण काल आ गया है और मेरे गोविंद की तो उत्तरायण है। जिन्होंने मां की गोद में, पुत्रा की गोद में जाकर के उस बालक की रक्षा की, इनका नाम भी तो उत्तरायण है। आज उत्तरायण काल आ गया है और भगवान श्री कृष्ण भी उत्तरायण है। काल उत्तरायण आ गया और साक्षात नारायण इनके सामने खड़े हो, इससे शुभ अवसर और कब आ सकता है?
पिता मन में विचार कर रहे हैं, इससे ज्यादा अवसर और मुझे अच्छा समय कभी नहीं मिलेगा। आज पितामह भीष्म अपने देह का त्याग कर रहे हैं और पितामह भीष्म देह का त्याग करते करते अपने मन में भगवान का चिंतन कर रहे हैं। देहांत गाने तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को तुम्हारे। देहांत गाने तुम
इस प्रकार से पितामह यीशु स्तुति करते हैं। आज उत्तरायण काल की प्रतीक्षा की आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। पितामह के स्वागत के लिए पुष्प मंत्र मंत्र पुष्पों की वर्षा होने लगी और पितामह यीशु आज अपने शरीर करते हैं। बोले भगवत्सल भगवान की अंत में पितामह यीशु की स्तुति करते हैं। प्रभु और भी स्तुति मानव पितामह यीशु ये कहना चाहते हैं, हम सब मनुष्य प्राणियों के लिए कहना चाहते हैं कि अंत समय अंत्य सामर्थ्य याद रखी, जो अंत में भगवान का चिंतन करेगा उसका जन्म वही हो। शास्त्र कहते हैं अंत्य सामर्थ्य, अंत में जो चिंतन करेगा, जब हमारे शरीर से प्राण निकलते हैं उस समय बड़ा भयंकर कष्ट होता है, लेकिन आपने अगर करत अभ्यास से जन्म की ज्ञान अगर आपने अभ्यास बनाया होगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, अगर हमने रोज रात संसार का चिंतन किया होगा, बुद्ध का चिंतन किया होगा, धन का चिंतन किया होगा, तो अंत में वही चिंतन आएगा। लेकिन अगर आपने भगवान का रोज रात चिंतन किया होगा तो अंत समय में भगवान श्री कृष्ण का नाम जीवा से रहेगा। और जब अंत समय में हमारे मुख से कृष्ण नाम निकल गया, राम नाम निकल गया, तो जीवन में कल्याण हो जाएगा, जीवन में जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। तो आज पितामह यीशु यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गोविंद मेरी यही प्रार्थना, भूलो नहीं नाम मानिए अकेले पितामह में नहीं है, ये हम सब लोगों के लिए। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम तुम्हारा, जिसका भोगे दिन रात गाऊं, नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार से पितामह यीशु 28,000 वर्षों पहले आप जिस बालक की भगवान ने मां की गोद में रक्षा की, उस बालक का जन्म कैसा हुआ, किस प्रकार से हुआ, सब से उसका जन्म हुआ या नहीं हुआ? कहते हैं हे विश्व तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। समय आने पर
उस बालक का भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से उस बालक का जन्म हुआ और जन्म होते ही उस बालक का नाम रख दिया विष्णुनाथ। विष्णुनाथ सब विष्णु। जब ये बालक इधर उधर देखता था कि जो चार भुजाओं वाला है, जिसने मेरी माँ की कोख में रक्षा की है, जिस दिन से वो झांकी देखी है भगवान की, उस दिन से रात दिन इधर उधर उस झांकी को देखते रहता है। तब वो मेरी आंखों में वो झांकी देखी, जब इधर उधर देखता था, जो भी मैं इस बालक को गोदी में देता था, कि उधर उधर झांकता था, वो चार भुजाओं वाला भगवान का, इसका नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। विदुरनीत यात्रायां मैत्रेया मनोगते ज्ञात्वा कान्दासिनं पूरं तया विवेशितः। जब भगवान शांति दूत बनकर के गए थे पांडवों के बीच में, ये आप लोगों का आपस में विवाद हो रहा है, इस विवाद को खत्म करो। क्यों इस बात को इतनी बड़ी बना रहे हैं? लेकिन किसी ने भगवान की बात मानी नहीं। उस समय विदुर जी महाराज ने हस्तिनापुर छोड़ करके चले गए। उन्होंने कहा ऐसे पापियों के बीच में रहना ठीक नहीं है, अपनी यात्रा के लिए निकल गए थे। लेकिन आज जब विदुर जी महाराज वापस लौट करके आए, हस्तिनापुर में आए, उनको पता लगा कि बड़ा भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ है और युद्ध में कौरवों को खड़े समस्त कौरव मारे गए, पांडवों की विजय हुई है। आज धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के घर में रहते थे। एकांत में जाकर के विदुर जी महाराज उनको डांटते। विदुर जी महाराज ने ओम यथा भवान देवावर्धितं पिंडः माने अपारवतः। विदुर जी महाराज ने एकांत में जाकर के धृतराष्ट्र और गांधारी को डांटा कि महाराज आपको लज्जा नहीं आती है, आपको शर्म नहीं आती, आप ऐसे इनके पुत्रों में पल रहे थे जिनके लिए आपने इनके पुत्रों के लिए विष के लड्डू बनाकर उनको मारना चाहा। लाखों भगवान को मारने के लिए बनाया, क्या नहीं किया है आपने इनको मारने के लिए, और आज आप इनके पुत्रों में पल रहे हैं। इसकी गारंटी है आपको शर्म नहीं आती, बड़ी डांट लगाइएगा। महाराज क्या करोगे, तो कहाँ जाओ, मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ। महाराज आप हमारे बनाओ, मेरे साथ जाने का मैं आपको जाता हूँ। और रात की रात को विदुर जी महाराज ने तीर्थ स्थान से ले जाकर अपने पूरे पापों का प्रायश्चित करके जो है अंत में भगवान का ध्यान करके इधर जब देखते हैं धर्मराज सुबह सुबह जब भगवान को अर्घ्य चढ़ाते थे, अर्घ्य चढ़ाने के बाद अपने से बड़ों को रोज प्रणाम करने के लिए आए। आज वर्ष में आए देखा तो बाल धृतराष्ट्र और गांधारी नहीं, मन बड़ा दुखी हुआ कि दोनों कहाँ चले गए। नारद जी आकर के पूरा वृत्तांत बताते, महाराज आप चिंता मत करो, धृतराष्ट्र गांधारी किसी दिव्य क्षेत्र में जाकर के भगवान का ध्यान साधना करके अपना जीवन बचा। इधर आज भगवान को छोड़ने के लिए अधूरे आज पूरे संप्रस्थिते द्वारिकायां जिस्मरवन्दरुदिच्छया ज्ञातुं चापुण्यश्लोकस्य कृष्णश्च विचिश्रितम्। आज अर्जुन
को गए हुए पूरे 7 महीने हो गए। कितने महीने? 7 महीने। उस समय कोई फोन तो हुआ नहीं। धर्मराज कृष्ण मन में विचार कर रहे थे, गदा सप्तरुणासा भीमसेन तवानुजा नायन्ति कस्यमा हेतो नाहं वेदं धनञ्जसः। धर्मराज कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं, अगर अर्जुन को आना नहीं था कम से कम कोई सूचना दे देता। मन में विचार हो जाए कि अर्जुन इतने महीनों से आया क्यों नहीं, और न कोई अता पता है न कोई सूचना है। बाप हमको फर्क रहा है, रोटी भी मंदिर के अंदर जाते हैं तो मोतियों की आंखों से अश्रु दिखाई दे रहे हैं, अपनी छाया के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, अब सबको हो रहा है। बाप हमको फर्क रहा है, मन में विचार कर रहे हैं, मुझे लगता है कोई अब सबको होने वाला तो नहीं। सुबह सुबह हम करके भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे तो मानो ऐसा लग रहा है कि सूर्य की किरणें को ढल रही है। ऐसा सबूत जब मन में हो रहा है तो आज मन ही मन विचार कर रहे थे कि मुझे लग रहा है कि कुछ होने वाला। उसी समय ऐसा मन में विचार कर ही रहे थे, उसी समय अर्जुन जी आ गए। जैसे अर्जुन को देखा तो तुरंत अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन तुमने आने में इतनी देर लगा दी है, भैया अगर नहीं आते तो कम से कम बता तो देते, हम लोग यहाँ मन में बड़ी चिंताएं हो रही है। द्वारिका में सब कुशल तो है ना, सब ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। जैसे इतनी कुशलता पहुंची तो अर्जुन की आंखों से अश्रु बहने लगे। अर्जुन कहने लग गया, वंचितो महाराज हरिना बंधुरूपिणा येन मे पावती देवा विस्मान् परं महत्। प्रभु क्या बताऊं आपको, वंचित हो महाराजा, हम वंचित रहेंगे, क्या हो गया बताओ। आज भगवान श्री कृष्ण स्वधाम को चले, जैसी इतना सुना कि भगवान श्री कृष्ण धरा धाम को छोड़ करके स्वधाम चले गए, कुंती मैया के कानों में जब ये शब्द पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण धरा धाम को छोड़ करके वैकुंठ चले गए, उसी समय कुंती मैया ने अपने श्वास वायु को रोक करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगा करके अपना शरीर का त्याग कर दिया। मन में विचार करने लगी, अर्जुन कहते प्रभु मैं जब वापस आ रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने मेरे साथ 16,108 रानियों को भेजा था कि जाओ तुम इन 16,108 रानियों को मथुरा लेकर के जाओ, क्योंकि अगर इनको ये पता चल गया कि मैं स्वधाम जा रहा हूँ सब मेरे साथ आने के लिए तैयार, तुम इन्हें चुपके से यहाँ से मथुरा लेकर के जाओ। लेकिन महाराज क्या बताऊं, जैसे मैं रास्ते में आ रहा था, आते आते मेरा दिलों से युद्ध हो गया और भयंकर घमासान युद्ध होने पर लग रहे। अर्जुन कह रहे हैं, पुरुष बले ना होत है समय होत बलवान, वही अर्जुन वही हीनन लुटे गोपिका वही अर्जुन वही। आज तक जब तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे तो अर्जुन ने महाभारत जैसा युद्ध जीता, गांडीव जैसी धनुष उठाई, एकदम पर विजय प्राप्त करी। आज भगवान श्री कृष्ण इस स्वधाम
माँ को छोड़ करके चले गए तो आज अपने दुनियाओं से युद्ध बन रहे और भगवान श्री 16,108 रानियों को नहीं बचा पाया और इन युद्धों में 16,108 रानियों को पांडवों ने अपना सारा राजपाट परीक्षित को दे दिया और पांडव लोग भी है सब राजपाट देकर ईश्वर इतने धन्यवाद के पात्र शास्त्रों में भागवत में वर्णन आता है संपूर्ण भारत भूमि में उत्तराखंड की भूमि को और यहीं से संपूर्ण पांडव लोग स्वर्गारोहण हुए। धन्य है आप सब लोग जो भारत भूमि में जन्म लेते हैं। देवता लोग इस धरती की गाथा गाते हैं। देवता लोग कह रहे हैं गायन्ति देवा किरणे गानी वासुदेवा देवता लोग कह रहे हैं धन्य है धन्य है धन्य है भारत भूमि में जन्म लेने वाले मनुष्य तुम्हारे लिए धन्य है। तुम कितने भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में जन्म लेते हैं और जिनका जन्म भारत भूमि में हो और उत्तराखंड में जिन लोगों का जन्म हुआ हो जिसको देव भूमि कहा गया है, स्वर्ग की भूमि कहा गया है, धरती का हृदय कहा गया है। आप हम लोग ऐसी भूमि में रहते, ऐसी भूमि में रह करके आप और हम लोग भगवान की भजन नहीं करेंगे, इस धरती की इस माटी को नतमस्तक नहीं करेंगे तो हमारा उत्तराखंड में रह करके हम भगवान को नहीं पा पाएंगे। स्वर्ग में रहते हैं आप हम लोग। स्वर्गात् वर्गास्पदे भूमि भवन्ति भूयं भूषा। भगवान देवता लोग कहते हैं हे भगवान ऐसा मौका हमको भी मिलेगा कभी हम धरती में जन्म लेंगे और धरती में भारत भूमि में जन्म लेंगे, इसलिए भारत भूमि को कर्म भूमि कहा गया। बाकी जितनी भी भूमि है उसको भोग भूमि कहा गया। आज सारा राजपाट पांडवों ने परीक्षित को सौंप दिया और समस्त पांडव लोग स्वर्गारोहण की ओर प्रस्थान हो गए। बोले भगवान की सौंदर्यस्य कन्या मुपरे वागिरावते जन्मे जयदुस्ताजनम मुद्बादं सुता। परीक्षित जी महाराज जन्मे जय चाहते। आज परीक्षित जी महाराज को जब राज्य मिला, परीक्षित जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं अब राज्य बन गया हूं, क्यों ना अपने राज्य में भ्रमण करूं। जैसे राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले तो सारे राज्य में अपनी पूर्वजों की बड़ी प्रशंसा सुनी है। कुल में जो कोई अच्छा काम करता है तो लोग प्रशंसा करते हैं। सारे पांडव लोगों की इतनी प्रशंसा सुनी कि पांडवों के जैसा कोई किसी का नहीं था, पांडवों के जैसा सद आचरण करने वाले कोई नहीं थे। जब अपनी कुल की इतनी प्रशंसा सुनी तो घूमते घूमते परीक्षित महाराज ने एक गाय और बछड़े का संवाद सुन लिया। गाय और बछड़ा आपस में बात करते हैं। मासुर भेया सुचो व्यकुते वृषलाभयम् नारोति रंगभद्रं ते फलानां महिषास्ते। गाय और बछड़ा आपस में संवाद कर रहे हैं। बछड़ा कह रहा है मां तू क्यों रो रही है? तू इसलिए तो नहीं रो रही है कि भगवान श्री कृष्ण धराधाम छोड़ करके वैकुंठ चले गए। जब आप इसलिए रो रहे हैं कि मेरे 3 पैर फट गए, केवल एक ही पैर बचा हुआ है। जब ऐसा संवाद ये दोनों बछड़ा और गाय आपस में कर रहे थे, ये संवाद राजा परीक्षित के कान में सुनाई दिया।
परीक्षित उनके समीप गए और कहने लगे, मां, हे गौ माता, ये दुर्दशा आपकी किसने की है? तुरंत हाथ में तलवार निकाली, मैं उस पापी को छोड़ूंगा नहीं। बताओ मां, आपकी ये दशा किसने की है? अगर भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो क्या हुआ? अभी तो राजा परीक्षित जीवित है। जब तक इस दुनिया में परीक्षित रहेंगे तब तक मैं गाय माता के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा, कोई आंच नहीं आने दूंगा। जैसी तलवार निकाली, जो गाय थी वो साक्षात धरती मां थी, और जो बैल वो बछड़ा आया था वो साक्षात था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जैसी धराधाम को छोड़ करके गए, उसी समय कलयुग का पहला यहाँ पर गया। कलयुग ने अपना राज कर लिया। जैसी तलवार निकाले हाथ में और तलवार लेकर के कहने लगे, मां, मैं उस पापी को आज छोड़ूंगा नहीं। बताओ आपकी दुर्दशा किसने की है? जैसी तलवार निकाली तो 3 हीट होकर के कलयुग भगवान के चरणों में, राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। पारी मां प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। जैसी कलयुग भगवान के राजा परीक्षित के चरणों में गिरा, परीक्षित ने कहा, भैया तुम कौन हो? बोले, महाराज मेरा नाम कलयुग है। बोला, कलयुग, बड़ा भयंकर क्रोध आया परीक्षित को, तुम्हारा इतना बड़ा दुस्साहस मेरे राज्य में घुसने का। तुम किसको घुस करके मेरा राज्य में घुसे? आज मुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। 3 दिन हो गए थे कलयुग चरणों में गिर पड़ा। प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। राजा का कर्तव्य होता है, जब तुम राजा हो जाओ, राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा को शरण देना। मैं भी आपकी शरण में आया हूँ, प्रभु मुझे स्थान दे दो। जब कलयुग ने स्थान मंगाया, राजा परीक्षित कहने लगे, कलयुग, तुम पहले मुझे ये बताओ हमारे अंदर गुण और अवगुण क्या है? स्थान तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पहले तुम अपने गुण और अवगुण हमको बताओ। कलयुग कह रहा है, महाराज, अवगुणों की तो मेरे अंदर प्रमाण है, न जाने मेरे अंदर कितने अवगुण है, कितने अवगुण है मैं कह नहीं सकता हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन महाराज, आपकी कृपा से मेरे अंदर एक बहुत अच्छा गुण और अवगुण सबके अंदर होते हैं। गुण अवगुण सबके गुण होते हैं, गुण और अवगुण सबके अंदर होते हैं। इसलिए कलयुग कह रहा, महाराज मेरे अंदर एक बहुत अच्छा गुण है। पर कौन सा गुण है? तो कलयुग कहता है, यत् फलं नास्ति तपसा न योगिनं समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् करोति संकीर्तनं। कलयुग कह रहा, महाराज मेरे अंदर एक बहुत अच्छा गुण है। क्या गुण है? यत् फलं नास्ति तपसा न योगिनं समाधिना। जो ऋषि महात्मा लोग हजारों साल तक तप करते थे, फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। सतयुग में जो हजारों साल तक तप करते थे, कई साल बीत जाते थे, कई युग बीत जाते थे, फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। वो इस कलियुग काल में केवल और केवल भगवान का नाम लेकर के फल प्राप्त हो जाएगा। तत्फलं लभते सम्यक् करोति संकीर्तनं। महाराज, वो गुण मेरे अंदर है। केवल कलयुग में लोग अगर भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो भगवान का प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग केवल नाम, कलयुग
महाराज मेरे अंदर बहुत सुंदर गुण है। कलयुग केवल नाम आधार, सुमेर सुमेर नर उतर पारा। रामचरित मानस में तो ये कह रहे और भागवत में कह रहे हैं यद फलम नास्ति तपसा न योगी न समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक् फलोहि सब कीर्तना। दोनों का अर्थ एक ही है। इसलिए महाराज मेरे अंदर एक बहुत अच्छा गुण है और ये गुण राजा परीक्षित को अच्छा लगा और कलि को स्थान दिया। राजा परीक्षित कहते कलयुग तुमको मेरे को तुम्हारे अंदर गुण बहुत अच्छा लगा है, मैं इसलिए तुम्हें स्थान दे रहा हूँ। 4 स्थान दे कलयुग। स्थानानि कलयेदरो दूतं पानं स्त्रियं सोनं यत्र धर्मो चतुर्विधः। दूतं पानं स्त्रियं सोनं यत्र धर्मो चतुर्विधः। ये 4 स्थान हैं। दूतम पानम स्त्रियम सोनम। दूतम यानी जहां पर नृत्य खेला जाता है, जहां पर ताश खेला जाता है, वहां पर कलयुग का स्थान झूठ के रूप में है। जो लोग ताश खेलते हैं कहते वो झूठ बहुत बोलते हैं। पानम जहां पर मदिरा पान की जाती है वहां पर कलयुग का स्थान अहंकार के रूप में है। हिंसा जहां पर मार काट की जाती है, मांस खाया जाता है, बकरे काटे जाते हैं, वहां पर कलयुग का स्थान हिंसा के रूप में है। और चौथा स्थान है स्त्री समुदाय। जहां स्त्री समुदाय होता है वहां की कलयुग का वास। ये 4 स्थान हैं। कलयुग ने कहा महाराज परिवार बहुत बड़ा है, 4 कमरों में आने वाला नहीं है, आपकी आज्ञा हो तो 1 कमरा और दीजिए, क्योंकि महाराज परिवार ज्यादा बड़ा है। राजा परीक्षित कहते मांगो, क्योंकि कलयुग के अंदर गुण अच्छा लगा, परीक्षित प्रभावित हो गए। मांगो 5वां स्थान कौन सा चाहिए? तो कलयुग 3 दिन होकर के याचना करने लग गया। पुनश्च याचमानाय जातरो पावन प्रभो तपो नेत्रं मलंकां रजो वेदं च पंचमा। रजो वेदं च पंचमा। महाराज मुझे 5वां स्थान स्वर्ण के अंदर दे दो। कौन सा मिलाया बताओ? 5वां स्थान कौन सा मिलाया? स्वर्ण के अंदर। रजो वेदम च पंचमा। अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मुझे 5वां स्थान सोने के अंदर दे। अब 5 स्थान हो गए। दूतम पानम स्त्रियम सोनम। जहां पर ताश खेले जाते हैं वहां पर झूठ के रूप में कलयुग का वास है। जहां पर मदिरा पान किया जाता है वहां पर अहंकार के रूप में कलयुग का वास है।
बैठे थे। आज भूल हो गई राजा परीक्षित से, असली को नकली समझ लिया और आज ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अपने आप स्वयं वहां से अपने घर को निकल गए। जब वो मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाला तो सम्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। अन्य अपने सखाओं के साथ स्नान करने के लिए गए थे और किसी ने, दो चार बालकों ने जाकर के सम्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से कह दिया। सब लोग मजाक बनाने लगे कि तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल रखा है। बालक ने अपने पिता का अपमान समझ लिया। रोते हुए क्रोध में आकर के उस बालक ने कौशिकी नदी का जल हाथ में उठाया और कहा, इति लंघित मर्यादा तक्षके सप्तमे हनि दक्षयन्ति समकुलग्रहा न्योचितो मे तदा ध्रुवम्। कौशिकी नदी का जल हाथ में उठाया, इति लंघित मर्यादाम तक्षके सप्तमे हनि। जिस किसी भी पापी ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला, आज से ठीक 7 दिन बाद इसी तक्षक नाग डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। बालक आकर के अपने पिता के सामने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लग गए। ऋषि की समाधि टूटी। ऋषि ने कहा, क्या हुआ बेटा? ऋषि ने अपने गले से वो सर्प निकाल करके फेंक दिया। बोले, पिताजी। बालक कुछ कह नहीं पाया, लेकिन जो अन्य बालक साथ में गए थे उन्होंने सारा वृतांत बता दिया कि महाराज, आपके पुत्र ने श्राप दे दिया है कि आज से 7 दिन बाद जिस किसी ने भी, उन्हें पता नहीं था, जिस किसी ने भी मरा हुआ सर्प मेरे पिताजी के गले में डाला, आज से 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक नाग डसने से मृत्यु। ऋषि ने ध्यान लगाया, सम्यक ऋषि ने ध्यान लगाया, देखा तो वो राजा परीक्षित। आंखों से अश्रु बहने लगे। बेटा, ये तुमने अच्छा काम नहीं किया है। परीक्षित जैसा राजा हमको जिंदगी में कभी मिलने वाला नहीं है। आज तुमने ये अच्छा काम नहीं किया है। परीक्षित जैसे राजा को ऐसा श्राप मिल गया है। राजा परीक्षित घर आए। घर आकर के जैसी मुकुट खोला, मुकुट नीचे जमीन पर रखा, तो उसी समय ध्यान आ गया कि मेरे हाथ से आज किसी ऋषि का अपमान हुआ है। एक राजा परीक्षित ऐसे थे जो राज्य में भ्रमण करके आते थे। जब रात को सोते थे, रातों रात को विचार करते थे कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, आज मेरे से किसी का अपमान तो नहीं हुआ, आज मेरे हाथों से पाप तो नहीं हुआ। हम लोगों को भी पूरे दिन में काम करके रात के टाइम में जब शयन करते हैं तो उस समय चिंतन करना चाहिए कि आज दिन में मेरे हाथ से कोई पाप तो नहीं हुआ। तो राजा परीक्षित उस पाप का प्रायश्चित करते थे। आज जैसे मुकुट उतारा, उनको ध्यान आ गया मेरे से ऋषि का अपमान हो गया है। परीक्षित जी महाराज दुखी हो गए, मन ही मन सोच रहे हैं कि मैंने आज इतना बड़ा अत्याचार कर दिया है, इतना बड़ा पाप मैंने आज अपने जीवन में किया है, मुझे इस पाप का कोई दंड मिलना चाहिए। मैंने तो ऐसा पाप किया है कि जिस पाप का मृत्यु दंड के अलावा कोई मुझे और पाप नहीं सता सकता। इस प्रकार सोच ही रहे थे, उधर से सम्यक ऋषि ने 2-4 सेवकों को अपने भेज दिया, जाओ राजा परीक्षित को सूचना दे दो। जैसी राजा परीक्षित के पास वो सेवक आए, उन्होंने कहा महाराज आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तक्षक नाग डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब आप बताओ, जिस आदमी को ये पता चल जाए कि मेरी 7 दिन के बाद मृत्यु होने वाली है, उनके मन में क्या बीतेगी उस समय। जाना सबने है, लेकिन ये पता नहीं है कौन कब जा रहा है। इसलिए जीवन में 2 चीज याद रखना। क्या? 2 बात भूलो नहीं, यदि चाहत कल्याण।
नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। जीवन में यदि कल्याण चाहना है तो इन दो चीजों को जीवन में कभी मत भूलना। ये दोनों आते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। मौत आती है लेकिन दिखाई नहीं देती है। जब हम सब लोगों के बीच से किसी को लेकर के चले जाती है तब हमको पता चलता है कि मौत आई थी और किसी को लेकर के चली गई है। ऐसी भगवान है, भगवान आते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए आज राजा परीक्षित को श्राप लगा है, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और ये श्राप अकेले परीक्षित को नहीं है, संपूर्ण संसार के जीव मात्र के लिए श्राप है। परीक्षित जी के कान में जैसी ये शब्द पड़ा कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, धन्य है परीक्षित राजा के लिए। परीक्षित जी महाराज कहने लगे, धन्य है ऋषि आपके लिए, जिन्होंने मुझे 7 दिन दे दिए। मुझे तो तत्क्षण की मृत्यु मिलनी चाहिए, मैंने इतना बड़ा पाप किया है, लेकिन धन्य है आपके लिए, मुझे 7 दिन दे दिए हैं। उसी समय राजपाट छोड़ करके जन्मे जय को अपना राजपाट दे दिया और गंगा जी के किनारे में जा करके गंगा जी में स्नान करके आसन लगा दिया। जब संत महात्माओं को पता चला, अत्रि वसिष्ठस्य वनस्य गौतम वेदातिथिर्देवल देवरात्मा। अत्रि वशिष्ठ यवन गौतम, जिस ऋषि को पता चल रहा है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, गंगा जी के किनारे भीड़ इकट्ठी हो गई। जैसी भीड़ इकट्ठी हुई तो सब लोग विचार कर रहे हैं। राजा परीक्षित सब महात्माओं से पूछते, अयो वृद्ध महात्मा है, कई हजार सालों के बड़े बड़े ऋषि तपस्वी मुनि वेद व्यास जी भृगु वशिष्ठ सब ऋषि आए हैं। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्य। ये नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूं, मरने वाले को क्या करना चाहिए ये पूछा। सारे ऋषि लोग इधर उधर देखने लगे, आपस में कहने लगे ये उपाय इस चीज का क्या है। लेकिन जब किसी के मन में कोई उपाय नहीं भाया तो उसी समय वहां पर जो है सुखदेव जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्ट भृतस्य बालो रवधूतवेशः। अवधूत के वेश में सुखदेव जी महाराज जब प्रकट हुए तो बड़े बड़े हजारों साल के जो ऋषि मुनि थे वो उनको दंडवत प्रणाम करने लग गए। वेद व्यास जी भी उनके चरणों में गिर गए जो उनके पिता हैं। बड़े बड़े संत महात्मा जब उनको दंडवत प्रणाम करने लगे तो राजा परीक्षित ने सोचा, महाराज ये लगता है कोई विशेष संत हैं जिनके चरणों में इतने बड़े बड़े अयोवृद्ध ऋषि पड़ रहे हैं, जो कई हजार सालों के कई युगों के ऋषि हैं, ये भी इनको नतमस्तक प्रणाम कर रहे हैं, तो ये कोई छोटे मोटे नहीं है। आहा, सुखदेव जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके जो है तुरंत प्रश्न कर देते हैं, महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। जैसे इतना कहा सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे परीक्षित अभी बैठने की देर भइल नहीं। अरे कोई घर में मेहमान आए तो लोग उसका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, लेकिन तुम जैसी हम आए तुमने आने से पहले प्रश्न कर दिए। बोले महाराज आप जैसे बड़े बड़े ऋषि तपस्वी मुनि ज्यादा देर तक कहाँ टिकते हैं, इसलिए मैंने पहले ही प्रश्न कर दिया है कि जब तक आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तब तक आप जा नहीं सकते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। जैसे प्रश्न किया है, प्रश्न क्या किया
कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। सुखदेव जी महाराज, जिनको ये पता भी नहीं है कि स्त्री पुरुष भेद रहितम, स्त्री पुरुष में भेद क्या है, ऐसे विचारे, जिनके बदन पे कोई कपड़ा नहीं है, 16 साल की अवस्था हो गई है, अभी भी नग्न घूमते हैं। गांव के लोग, शहर के लोग, बच्चे लोग कहते नंगा बाबा कह करके उनकी मजाक बनाते हैं, लेकिन सुखदेव जी के कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब इन सब ऋषियों ने दंडवत उनको प्रणाम किया तो ऋषि लोग, सारे बच्चे, स्त्रियां मन में विचार करने लगी, जिन महात्मा का हम मजाक बना रहे थे ये कोई छोटे मोटे महात्मा नहीं है, तुरंत वहां से निकल गए। ऐसे महाराज हमारे श्री सुखदेव जी महाराज हैं। अवधूत भेष धारण करके भगवान श्री कृष्ण के तरह जिनकी कांति है, भगवान श्री कृष्ण छैल छबीले हैं, ये अवधूत भेष बना करके आए हैं।